ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड। अध्याय 14। तारकासुर जन्म तथा उसका तप। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, कुछ समय बाद वज्रांग की पत्नी गर्भवती हो गई। समय पूर्ण होने पर बड़े बड़े लंबे चौड़े शरीर वाला अति पराक्रमी बालक उत्पन्न हुआ। उसके जन्म के समय सारे संसार में बड़े उपद्रव हुए। भयंकर गर्जना के साथ बिजलियां गिरने लगीं, भूकंप आने लगे, पहाड़ कांपने लगे, नदी सरोवर आदि का जल उछलने लगा। बड़े जोर की आंधी हुंकार शब्द करती हुई चल पड़ी। सूर्य को राहु का ग्रास हुआ, इत्यादि अनेकों उपद्रव होने लगे। कश्यप ऋषि ने उसका नाम तारक रखा। वह तारकासुर अत्यंत शीघ्रता के साथ वज्रांग के घर पलने लगा। थोड़े ही काल में वह पर्वत जैसे आकार वाला होकर माता से तप करने की आज्ञा मांगने लगा। तब प्रसन्न होकर माता ने उसे आशीर्वाद देकर आज्ञा दे दी। तब मन में देवताओं को जीतने की अभिलाषा रखकर गुरु जी के कहने के अनुसार मधुवन में चला गया और वहाँ ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगा। उसने हाथों को ऊंचा कर लिया और दृष्टि ऊपर की ओर कर ली। एक पांव पर ही खड़े होकर एकाग्र मन से 100 वर्ष तक तप करता रहा। 100 वर्ष तक केवल अंगूठे के आधार पर खड़े होकर तप किया। इसी प्रकार 100 वर्ष जलाहार से एवं 100 वर्ष वायु के आहार से उसने तप किया और 100 वर्ष जल में 100 वर्ष थल में 100 वर्ष अग्नि में ठहर कर किया। फिर 100 वर्ष पृथ्वी पर हथेली धारण करके 100 वर्ष वृक्ष की शाखा पकड़कर इसी प्रकार और भी अनेकों दुख सह सह कर तप करता रहा। तब तो उसके शरीर से बड़ा तेज निकलने लगा। उससे तो देवलोक भी जलने लग गया। यह देखकर देवता घबरा गए। फिर मैं स्वयं तारकासुर के पास गया और उससे वर मांगने के लिए कहा। तारकासुर ने सुनकर प्रणाम किया और बोला, हे भगवान, मुझे वरदान देते हैं तो पहला वरदान यह दें कि आपके रचे हुए संसार में मेरे समान तेजवान व बलवान कोई न हो। दूसरा यह कि भगवान शंकर के वीर्य से जो बालक उत्पन्न हो उसी के ही चलाए हुए शस्त्र से मेरी मृत्यु हो और किसी प्रकार भी मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। फिर अपने लोक में चले आए। तब तो वह तारक अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर अपने घर में लौट आया। उसके बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर शुक्राचार्य ने दैत्यों का उसे राजा बना दिया। तब तो तारकासुर की उन्नति होने लगी। तीनों लोकों का राजा बनने की चाहना से सबको दंड देता हुआ देवताओं को भी पीड़ित करने लगा। इंद्र ने डर कर ऐरावत हाथी अपना खजाना सफ़ेद रंग के 9 घोड़े दे दिए। ऋषियों ने डर के मारे कामधेनु एवं सूर्य ने उच्चैःश्रवा तथा अन्य देवता लोगों ने भी अपनी अपनी प्रिय अनेकों वस्तुएं दे दी। फिर उस दैत्यराज ने
त्रिलोकी में से ढूंढ ढूंढ कर उत्तम उत्तम वस्तुएं निकाली। समुद्रों ने तो डर के मारे अमूल्य रत्न दे दिए। पृथ्वी इसकी प्रजा के हित के लिए परिश्रम के बिना ही अनेकों अन्न आदि उत्पन्न करने लग गई। सूर्य भी इसके भय से उतना तपने लगा जिससे किसी को कष्ट न हो। इसी प्रकार चंद्रमा, वायु, अग्नि सब इसके अनुकूल हो गए। देवता एवं पितरों के भाग भी ले लेकर यह तारकासुर इंद्र के सिंहासन पर चढ़ बैठा। देवताओं को निकालकर उनके स्थान दैत्यों को दे दिए। अध्याय 15 तारक का स्वर्ग त्यागना। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, सारे देवता तारकासुर के डर के मारे मेरे पास पहुंचकर प्रणाम तथा स्तुति करके आप ही अपना दुख सुनाने लगे। देवता बोले, हे ब्रह्मा जी, आपने ही उस तारकासुर को वर दे दिया है, तभी वह त्रिलोकी को जीत कर हम सबको स्वर्ग से निकाल कर स्वयं इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया है। अब हम आपकी शरण में आए हैं, हमारे दुखों का नाश करो। नारद जी, मैंने उनसे कहा, देवताओं में तो इसे मार भी नहीं सकता, क्योंकि मैं इसे स्वयं वर दे चुका हूँ, किंतु यह वृक्ष की भांति समय आने पर स्वमेव मर जाएगा। इस तारक को तो विष्णु जी या स्वयं शिव जी भी नहीं मार सकते। हाँ, यदि भगवान रुद्र के वीर्य से पुत्र जन्म हो, वही इसे मारने में समर्थ होगा। इसके लिए मैं एक उपाय सोचता हूँ। दक्ष पुत्री सती हिमालय की पत्नी गर्भ से उत्पन्न हो चुकी हैं। उनका विवाह भगवान रुद्र से होगा और उनके द्वारा ही पुत्र प्राप्ति होगी, वही इसे मारेगा। अब तुम भगवान रुद्र के साथ पार्वती का विवाह कराने की चेष्टा करो, और अब तो मैं स्वयं तारकासुर के पास जाकर उसे समझाता हूँ, जिससे वह तुम्हें अपने अपने स्थान दे दे। ब्रह्मा जी बोले, इतना समझाकर मैंने उन सबको विदा कर दिया। स्वयं मैं उस तारकासुर के पास पहुँचा और उसे समझाने लगा। मैंने कहा, पुत्र, मैंने तुमको इसलिए वर नहीं दिए थे कि तुम अपनी सीमा से भी पार हो जाओ। यह स्वर्ग तो देवताओं का है, इस पर तुम्हारा राज्य करने का अधिकार नहीं। तुम भी इसे शीघ्र ही छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो, नहीं तो दुख पाओगे। नारद जी, इस प्रकार मैं उसे समझाकर अपने लोक में चला आया। तारकासुर ने भी स्वर्ग छोड़ दिया, पृथ्वी पर आकर शोणित नगर में राज्य करने लगा। देवता मेरी आज्ञा से इंद्र के साथ स्वर्ग में चले गए। अध्याय 16 कामदेव का शिव के समीप गमन। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, स्वर्ग में सब देवता मिलकर सलाह करने लगे कि किस प्रकार से भगवान रुद्र काम से युक्त होकर सती देवी से विवाह करें। शिव में काम उत्पत्ति के लिए कामदेव को भेजना चाहिए। सबने कहा, ऐसा होना चाहिए। तब इंद्र ने कामदेव को स्मरण किया। कामदेव उस समय अपने दल बल के साथ वहां आकर इंद्र को प्रणाम करके बोला, सूरनाथ, आपने मुझे किस लिए स्मरण किया है? इंद्र ने कहा, सुनो, तारक नाम एक दैत्य है। ब्रह्मा जी से वर पाकर वह निर्भय हो रहा है।
उसे कोई नहीं मार सकता। यह इतना दुष्ट है कि युद्ध में देवता लोग भी उससे डर कर भाग गए। इसकी मृत्यु भगवान रुद्र के पुत्र द्वारा होनी है। अब उनका पुत्र तभी होगा जब वे उमा के साथ विवाह करेंगे। श्री महादेव जी को मोहित करना तुम्हारा काम है। तभी वे उमा से प्रेम करेंगे। और सुनिए, श्री उमा देवी जी भी नित्य ही पूजन के लिए उनके चरणों में पहुँचती हैं। उन दोनों का विवाह हो जाने से देवताओं का कार्य हो सकता है। इंद्र के वचन सुनकर कामदेव बोला, हे स्वामी, मैं अवश्य इस कार्य को करूँगा। यह कहकर शिव माया से मोहित हुआ कामदेव बसंत आदि तथा अपनी पत्नी रति को लेकर उस स्थान पर गया जहाँ भगवान रुद्र तप कर रहे थे। अध्याय 17 काम द्वारा शिव को मोहित करने का प्रयत्न। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, वहाँ जाकर कामदेव अपनी माया फैलाने लगा। अति सुंदर वन उपवन, वसंत की बहार खिल पड़ी। कोयलें मधुर शब्द करने लगी। शीतल मंद सुगंध पवन चल पड़ी। नदी सरोवर में कमल खिल गए। भौरे गूंजने लगे। काम साधनों को देख भगवान शंकर आश्चर्य में पड़ गए और उससे भी कठिन तपस्या करने में तत्पर हो गए। कामदेव के बसंत बहार के साधन से तो कुछ न बन सका। तब उसने रति स्त्री के साथ 5 पुष्प बाण लेकर भगवान शिव के बाईं ओर चला दिए। तब संपूर्ण विश्व को मुग्ध करने वाले उन बाणों ने वहाँ पर भी अपना प्रभाव न दिखाया। उसके बाद हाव भाव से मिले हुए श्रृंगार रस ने भी शिव शरीर पर आक्रमण कर दिया, किंतु वे सबके सब शिव हृदय तक पहुँचने के लिए कहीं से भी मार्ग नहीं पा सके। प्रचंड अग्नि के समान तीसरे नेत्रों को धारे हुए ध्यान मग्न भगवान रुद्र को कौन मोहित कर सकता है। नारद जी ठीक उसी समय जगत जननी उमा को भी धूप दीप आदि लेकर वहाँ पूजन करने के लिए आई। परम सुगंधित पुष्पों को लेकर सखियाँ भी साथ में थीं। उस समय शिव जी ध्यान से मुक्त हुए थे। तब कामदेव को अवसर मिल गया। सदाशिव पर बाण चलाकर उन्हें मोहित करने लगा। उस समय जगत जननी भी श्रृंगार करके आई थी। वह भी मानो कामदेव की सहायक हो रही थी। तब कामदेव ने धनुष पर पुष्प बाण संधान करके महादेव पर छोड़ दिया। तब सदाशिव सकाम हो गए। भगवान शिव सकाम को प्राप्त होकर विचरने लगे कि पार्वती जी के सुंदर शरीर को देखकर मैं आनंदित हो रहा हूँ। यदि उन्हें मैं आलिंगन कर ही लूँ तो न मालूम कितना आनंद प्राप्त होगा। इस प्रकार कुछ समय तक आप विचरते रहे। फिर उनको ज्ञान हुआ। तब कहने लगे, अरे यह क्या, मैं निर्विकार होकर भी काम से विकार पाकर मोहित हो गया। यदि मैं ईश्वर होते हुए भी स्त्रियों के अंगों का स्पर्श कर बैठा तो साधारण मनुष्यों की क्या गति होगी। तप करते करते यह नया विघ्न आकर खड़ा हो गया। कामदेव महाकुकर्मी निकला, जिसने मेरे मन में भी विकार उत्पन्न कर दिया। अध्याय 18 कामदेव का भस्म होना। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, अपनी अद्भुत दशा देख देख कर
सदाशिव काम पीड़ित होकर इधर उधर देखने लगे। दिशाएं भी कांप गईं। अपनी बाईं तरफ पुष्प धनुष ताने काम को बैठा हुआ देखा, जो शिव पर दोबारा बाण छोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहा था। उसे देखते ही रुद्रदेव क्रोध में आ गए और शिव के तेज को देखकर कामदेव कांपने लगा और साथ में मृत्युंजय भगवान शंकर को हाथ जोड़कर ध्यान करने लगा। शिव क्रोध में तप्त हुए कि उनके मस्तक का तीसरा नेत्र खुल गया। उससे बड़ी तेज अग्नि निकली। उस अग्नि ने वृक्ष पर बैठा कामदेव जलने लगा। वृक्ष से गिरकर भस्म हो जाने पर देवगण दुखित होकर रोने लगे। श्री पार्वती जी सखियों के साथ घर में चली आईं। कामदेव की स्त्री रति तो दुख के मारे बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर थोड़ी देर बाद विचारने लगी, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, जो मेरे पति को यहाँ भेजकर भस्म करा दिया। उनके करुण विलाप को सुनकर चराचर जीव भी दुखित होने लगे। इसके बाद इंद्र आदि देवता वहाँ पहुंचकर रति को धैर्य देते हुए समझाने लगे। बोले, देवी धैर्य धारण करो, शोक करने से क्या होगा। अब तुम धैर्य धारण करके अपने पति की थोड़ी सी भस्म लेकर अपने पास यत्नपूर्वक रख लो। शिव कृपा से तुम्हारा पति फिर जीवित हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी इस प्रकार रति को धैर्य देकर देवता लोग भगवान शंकर के निकट पहुँचे। उन्हें प्रणाम तथा स्तुति द्वारा प्रसन्न करके बोले, हे प्रभु, यह कामदेव कोई अपने स्वार्थ के लिए कार्य नहीं कर रहा था, वह संपूर्ण देवताओं का कार्य था। दैत्य तारकासुर संपूर्ण देवताओं को अतीव पीड़ित कर रहा है। उसी के विनाश के लिए यह उसका कार्य था। अब आप कृपा करके क्रोध शांत करो और दुखित होती हुई एवं रोती हुई उसकी पत्नी रति को समझाने की कृपा करें। तब सदाशिव बोले, ऋषियों तथा देवताओं, अब तो मेरे क्रोध के कारण जो हो गया सो हो गया, उसका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी के साथ विवाह करेंगे, तब द्वारिका में कामदेव का भी जन्म होगा, जिसका नाम प्रद्युम्न होगा। शंबर नामक एक दानव आकर इसे चुरा ले जाएगा और उसे समुद्र में जाकर फेंक देगा, और यह रति उसकी शंबर के नगर में निवास कर रही होगी। वही समुद्र में फेंका हुआ उसका पति वहीं आकर इसे मिल जाएगा। यह सुनकर देवगण कहने लगे, प्रभु, जब तक इस रति का कहीं देहांत न हो जाए, इसलिए कृपा करके इसके शरीर की तब तक आप ही रक्षा करते रहें और इसके पति को शीघ्र ही जीवित करके इसका दुख दूर करने की कृपा करें। सदाशिव बोले, देवताओं, कामदेव शीघ्र ही जीवित हो जाएगा, मेरा ही गण होकर आनंद करेगा। यह वृतांत किसी से मत कहना, मैं शीघ्र तुम्हारे दुख हर लूँगा। अब तुम अपने अपने लोकों में जाओ। यह कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए और देवगण भी अपने अपने लोक को चले गए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।